अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बिबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वत्तय्यबीन वत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ा। बदे अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। बलग़ल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। महमा मोहताज तू हाजत रवा अलमदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारेम माँ अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी तुफ़ेले हज़रत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर। कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ति रसूलिल्लाह मुजद्दिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हम सुन्नियों की जान इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। और निम्बी जोधा वालों, आज तुम मस्जिद बनाने के लिए जो नियत किए हो ना, नियत करना तुम्हारा काम है और इस मस्जिद को बनाना अल्लाह का काम है। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्ही पे छोड़े लंगर उठा दिए। कश्ती तुम्ही पे छोड़े लंगर उठा दिए हैं। आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, अनकरीब आप अपने माथे की आंखों से ये मंजर देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर का संग बुनियाद डाला जाएगा। और यकीनन यहाँ लोगों का जमा होना बड़ी ही शरफ की बात है। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के राह में न खर्च कर डालो। क्या मतलब? अगर तुम भलाई चाहते हो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो, तो तुझे अपनी पसंदीदा चीज, अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तो एक साहबे रसूल हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। क्या रसूल अल्लाह, मैं भलाई को नहीं पाऊंगा जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में न खर्च कर डालूं। अल्लाह के रसूल, मदीने की सरजमीन में जो फला बाग है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाकर वो बाग अल्लाह के नाम पे खर्च करने के लिए तैयार हूं। आप मचल जाएंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे लोग थे वो साहबी, ये कह के, ये ऐलान करके, ये वादा करके अपने बाग में पहुंचे। फलों का बाग था और उसकी औरत बाग से फल तोड़ के उसकी औरत ने अपने थैले में जमा किया था। साहबी पहुंचे, कहा, ए मेरी प्यारी औरत, ये क्या कर रही हो? कहा, फल तोड़ रही हूं। कहा, ये जो फल तुमने तोड़ा है इसे यहीं छोड़ दो। क्यों मेरे सरताज? इसलिए कि इस बाग को मैंने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया, अल्लाह के नाम पे कर दिया है। तबूक का मौका है, रूम की फौज से टकराना है। मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के राह में खर्च करने के ताल्लुक से लोगों को बता रहे हैं। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए। क्या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट मां साजो सामान के मेरे तरफ से। हुजूर ने फिर तरगीब दी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में ये फायदा है, ये सवाब है, ये फायदा है, ये सवाब है। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। रसूल अल्लाह, 200 ऊंट मां साजो सामान के मेरे तरफ से। अल्लाह के रसूल ने फिर तरगीब दी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में ये फायदा है, ये सवाब है, ये फायदा है। तो उस्मान गनी फिर खड़े हो गए कि रसूल अल्लाह, 300 ऊंट मां सवारी साजो सामान के मेरे तरफ से। अल्लाह के रसूल ने फिर तरगीब दी। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, क्या रसूल अल्लाह, मेरे तरफ से 500 ऊंट मासासो सामान के मेरे जानिब से। तो मेरे नबी ने एक तारीखी जुमला फरमाया था जो आबे सर से लिखने के लायक है। मेरे आका ने फरमाया था रोते हुए अंदाज में कि उस्मान, इसके बाद अगर अमल करना छोड़ दो तब भी तेरे लिए काफी है, तब भी तेरे लिए काफी है। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फजाइल है। अल्लाह के रास्ते में जो बंदा खर्च करता है, राह खुदा में अगर 1 रुपए खर्च करोगे, 1 दिरहम, तो उसका 10 दिरहम तुझे दुनिया में मिलेगा और 700 से भी ज्यादा नेकियां मरने के बाद मैदान महशर में मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीमार है। सैयदा फातिमा, नबी की बेटी फातिमा बीमार है। हज़रत मौला अली ने पूछा, फातिमा किसी चीज की ख्वाहिश है क्या? मौला अली गरीब साहबी ना, उस्मान गनी बड़े मालदार थे और मौला अली गरीब साहबी। का फातिमा किसी चीज की ख्वाहिश है क्या? कहा, मेरे सरताज, अनार खाने का दिल करता है। सुनना मेरे भाइयों, ईमान ताजा करना। आज कितनी बातें सुना दें, आदमी को लाखों रुपए बैलेंस में बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन जूं तक नहीं रेंगता कि मस्जिद के लिए मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं। का किस चीज की ख्वाहिश है? का अनार खाने का दिल करता। मौला अली ने दिन भर मजदूरी की, पूरे दिन मेहनत की और दिन भर मजदूरी के बदले में मौला अली क्या लिए? अनार लिए। अनार लेने के बाद बाजार से, मार्केट से घर आ रहे थे कि इतने में एक सवाली आ गया, एक मांगने वाला आ गया। कहा, मौला अली मुझे अनार चाहिए, अनार चाहिए। मौला अली ने सोचा कि फातिमा की ख्वाहिश थी अनार खाने की, दिन भर मेहनत किया, मजदूरी की, मजदूरी के बदले अनार हासिल किया, अब ये साइल आ गया है। अब मौला अली सोचने लगे कि फातिमा के लिए ले जाऊं अनार या इस साइल के हवाले कर दूं। मौला अली ने कहा, फातिमा तो फिर कभी खा लेगी, ये साइल है, इसको जरूरत है। एक काम करो, ए साइल, ये एक अनार तू रख ले। घर पहुंचे, मायूसी के आलम में मौला अली के चेहरे पे मायूसी छा गई ना कि फातिमा पूछेगी तो क्या बताऊंगा। मायूसी के आलम में पहुंचे।
कहा ए मेरी बीवी फातिमा बताओ क्या हाल है? कहा मेरे सरताज मेरी तबीयत ठीक है। कहा अनार खाने का दिल तो नहीं कर रहा? कहा अनार खाने का दिल तो नहीं कर रहा? ऐते सैयदा फातिमा थी ना, वो समझ गई कि कहीं अनार लौटा के आया है मेरा शोहर, तभी पूछ रहा है। कहा अनार खाने का दिल तो नहीं कर रहा? कहा नहीं मेरे सरताज दिल नहीं कर रहा। कहा दिल करे भी तो अभी नहीं खिला सकता। कहा क्यों? कहा दिन भर के मजदूरी के बदले में जो अनार खरीदा था अभी सदका करके आया हूँ। मौला अली की बीवी सैयदा फातिमा कहती है ए मेरे सरताज, आपने जिस वक्त वो अनार सदका किया था उसी वक्त से मेरे दिल में अनार खाने की ख्वाहिश निकल गई थी। अल्लाह अकबर। मैंने अभी हदीस बयान किया ना कि दुनिया में एक खर्च करो तो 10 इस दुनिया में मिलता है, 700 से ज्यादा नेकियां मैदान महशर में। अभी ये बात करके दोनों मियां बीवी आपस में बैठे ही थे, इतने में अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हजरत सलमान रदी अल्लाह तआला अन्हु एक थाल लेके पहुंचे। हजरत सलमान रदी अल्लाह तआला अन्हु एक थाल लेके पहुंचे। कहा अली फला शख्स ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है, तोहफा भेजा है। कहा इस तोहफे में क्या है? थाल निकाले, देखा उस थाल के अंदर अनार है, अनार है। कहा कितने अनार है? मौला अली ने गिना तो उसमें 9 अनार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मौला अली ने कहा सलमान ये हमारा अनार नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। हजरत सलमान ने कहा नहीं हुजूर ये आपके लिए। कहा नहीं, अल्लाह का वादा है 1 के बदले 10। कहा 9 है। हजरत सलमान मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, आजमाइश के लिए एक अनार जेब में रखा हुआ था, जेब में रखा हुआ था। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस दुनिया के अंदर एक खर्च करोगे 10 तुझे इस दुनिया में मिलेगा और 700 से ज्यादा नेकियां मैदान महशर में मुझे मिलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सखी जो बंदा होता है वो अल्लाह के करीब हुआ करता है, लोगों के करीब हुआ करता है, जन्नत के करीब हुआ करता है। मैदान महशर में हश्र की राहें उसके लिए आसान हो जाती है। और जो बंदा बखील होता है, जो बंदा कंजूस होता है, वो अल्लाह से दूर हुआ करता है, लोगों से दूर हुआ करता है और जन्नत से दूर जहन्नम के करीब हुआ करता है। अब आपको सोचना है सखी बनके सखावत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो या फिर कंजूसी करके बखील बनके अल्लाह की दूरी हासिल कर लो। ये आप पे निर्भर करता है। अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ा मिनल्लाहि क़ौलन, अल्लाह से बेहतर किसकी बात सच्ची है? अल्लाह से बेहतर किसका वादा सच्चा है? जब अल्लाह ने ये वादा फरमा लिया कि 1 के बदले तुझे दुनिया में 10 दूंगा तो अल्लाह आपको देगा। और आप जायजा लीजिए, हमने तो निम्बी जोदा का जायजा लिया है। हमारे वो भाई जो गुर्बत के शिकार थे, तंग हाली के शिकार थे, मस्जिद बन रही थी, उन्होंने कहा ये जमीन है, ये मेरे तरफ से ले लो, पैसे नहीं है, ये जमीन ले लो। अल्लाह ने एक ऐसा टाइम आया उस गरीब बंदे पे करम फरमाया कि उसके फिर 4 चांद लग गए, कारोबार चमक गए, मुअस्सस बन गया। लोग जिसे सलाम करना भी अपने लिए बाइसे आर समझते थे कि ये गरीब आदमी है, इसे क्या मिलना जुलना। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि वो आते हैं तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो ये सिला, ये इज्जत, ये एहतराम उस बंदे को कहां से मिला? अल्लाह के रास्ता में खर्च करने की वजह से मिला, अल्लाह के राह में माल लुटाने की वजह से मिला। तो मेरे भाइयों और मेरे साथियों, जो मस्जिद आप बना रहे हैं ये अल्लाह का घर है। और एक गलतफहमी आप दूर करो, ये किसी कौम की नहीं होती है मस्जिद कि अगर फला कौम ने बनाया, कुरैशी ने बनाया तो उसके नहीं, पठानों ने बनाया तो उसके नहीं। अरे मस्जिद चाहे कोई बनाए वो तमाम मुसलमानों की हुआ करती है। आज दिल्ली का जामे मस्जिद है, किसी ने भी बनाया होगा, लेकिन उस मस्जिद के अंदर जितना हक दिल्ली के मुसलमानों का है उतना ही हक सारी दुनिया के मुसलमानों का है। मस्जिद खुदा का घर है। अरे यहाँ किस चीज की आप ऊंच और नीच कर रहे हो कि ये मेरी है ये तुम्हारे? नहीं, आप सिर्फ खिदमतगार हो। ये आप अपने लिए फख्र की बात समझो कि ये अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है। आज लोग
अपने घर बनाने की सोचते हैं कि मैं एक मकान बना लिया, एक और बनाऊं। लोग ये सोचते हैं मैंने अपने लिए एक फ्लैट खरीद लिया, एक और खरीद लूं। लोग अपने लिए सोचते हैं, आप अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। आप अल्लाह के घर के लिए सोचते हो, आप खुदा के घर के लिए सोचते हो। और अल्लाह के घर के लिए अगर आप सोचते हो ना, तो मेरे भाइयों ये आप खुद से नहीं सोचते हो, ये आपके बस का सौदा नहीं है अल्लाह के घर के लिए सोचना। ये तो अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमा लिया है, ये तो अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि ये बंदा गरीब है, ये बंदा कमजोर है, ये बंदा बीमार है, लेकिन अल्लाह ने इस लायक आपको समझा है, कमजोर सही लेकिन मेरा बंदा तो है, लेकिन मेरा बंदा तो है। नियत उस अल्लाह ने आपके दिल पे डाल दिया है। अब कदम आपको आगे बढ़ाना है, आप कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ होती जाएगी। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो दिलो दिमाग से ये सब चीजें निकाल दीजिए कि फलां की मस्जिद है, फलां कौम की नहीं, तमाम मुसलमानों की ये मस्जिद है। कुल्लुकुम मिल्लतिन वाहिदा, कुरान कहता है तुम सब एक मिल्लत हो, वो कुल्लु बनी आदम, और तुम सब एक आदम की औलाद से हो। और मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबियों के मजमे में क्या फरमाया था? इस्लाम इसी चीज के लिए तो आया है। इस्लाम में कोई ऊंचता नीचता नहीं है, इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, इस्लाम के अंदर सब बराबर है। आप देखना चाहते हो आंखें फाड़ के देखियो। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला फज़ला लि अस्वदा व अला अहमरा वला फज़ला लि अरबिय्यिन व अला अजमिय्यिन, इन्नल्लाह अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मेरे और आपके नबी ने 1.25 लाख सहाबा के मजमे में ये जुमला कहा था, ए लोगों तुम में से किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ए लोगों किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ए लोगों किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ए लोगों किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ए लोगों अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अब हमें और आपको ये नहीं देखना है फला कितना मालदार है, फला कितना बड़ा सेठ है, फला के पास कितने दौलत है, बल्कि ये देखना है फला अल्लाह से कितना डरने वाला है। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से जितना ज्यादा डरने वाला है, वो बंदा अल्लाह के नजदीक उतना ही इज्जत वाला है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाते हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद इसलिए बनाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। मुस्तफा फरमाते हैं, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमाता है। अल्लाह उसके